मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। हैदर कहते हैं अरबी में शेर को, और मैं शेर की तरह हमलावर होता हूं और फिर मेरे मुकाबले की सकत कोई नहीं रखता। बल एक शख्स था अमर इब्ने अब्द वद, ये अरब का एक मशहूर, जो समझ लें कि आप जंगजू इंसान था। इसके बारे में मशहूर था कि ये 100 आदमियों से अकेला लड़ सकता है, इतनी तेज ये तलवार चलाता था। और ये किसी मैदान जंग में कभी इसको मात नहीं हुई थी, जब भी किसी से लड़ा इसने उसको कत्ल किया। और ये यानी 90 साल इस वक्त उसकी उम्र हो चुकी हुई थी। ये भी मुशरिकीन अरब की तरफ से मुसलमानों के लिए के खिलाफ लड़ने के लिए आया। इसने जो है वो अपने घोड़े को जो है वो एड़ी लगाई और खंदक फलांग के दूसरी तरफ आ गया। अब आके वो ललकार रहा है कि कोई है आके मेरा मुकाबला करे। किसी की जुर्रत नहीं हुई कि वो उस शख्स के सामने आए, क्योंकि उस शख्स के सामने आने का मतलब मौत था। 3 दफा उसने ललकारा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहब में से सिर्फ सैयदना अली थे जिन्होंने तीनों दफा उठ के उसका मुकाबला करने के लिए चैलेंज को कबूल किया, लेकिन तीनों दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हाथ से पकड़ के बिठा दिया कि तुमने नहीं उठना। ज़ाहिर है वो सैयदना अली की एक फजीलत बाकी लोगों के ऊपर जाहिर करनी थी कि ये इतनी दलेरी दिखा रहा है, और कोई शख्स नहीं उठा। तीनों दफा सैयदना अली उठे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजू से पकड़ के बिठा दिया। अब सैयदना अली कोई अपनी बहादुरी की वजह से नहीं उठ रहे थे, उनकी जो अंदर जो एक पैशन और ईमान का लेवल था ना, वो ये तकाजा करता था कि ऐसी की तैसी इसकी। तो बहरहाल तीसरी दफा अभी जब उसने कहा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली को यानी रवाना किया। और सैयदना अली की उस वक्त आप देख लें उम्र कितनी थी, ऑलमोस्ट 28 साल, 27 या 28 साल उम्र थी। ये उस वक्त का वाक़या। तो अब वो जब सामने आया तो सैयदना अली के जो वालिद थे अबू तालिब, उनके साथ उसकी दोस्ती थी अमर इब्ने अब्द वद की। और उसने कहा कि यार तू क्यों मेरे हाथों मरना चाहता है, तू किसी और को भेजो, मैं तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं करूंगा। فإني أدعوك إلى النزال. لما يا ابن أخي؟ فوالله ما أحب أن أقتلك. لكني والله أحب أن أقتلك. तो उसने कहा कि मैं हर शख्स को जो है ना वो 3 दफा मोहलत देता हूं इस हवाले से कि वो अपनी 3 कोई मौत से पहले ख्वाहिशात का इजहार करते, क्योंकि उसने मरना तो है मेरे हाथों, तो 3 ख्वाहिशात का इजहार कर सकता है, तो मैं उसकी 3 ख्वाहिशात पूरी कर दूं। तो सैयदना अली ने कहा कि मेरी पहली ख्वाहिश यह है कि तू कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। ठीक है। إنك قد كنت عاهدت الله ألا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه. أجل. فإني أدعوك إلى الله ورسوله وإلى الإسلام. لا حاجة لي بذلك. ये देखे ना तरबियत क्या हुई है। क्योंकि ग़ज़वा खैबर के मौका पर भी जब सैयदना अली को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा तो उस वक्त बुखारी मुस्लिम में आता है कि अली पहले उनको दावत देना, अगर तेरी वजह से एक शख्स को भी हिदायत मिल गई तो तेरे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। तो अमर इब्न अब्द वद ने कहा कि नहीं, मैं तो ईमान तो नहीं कबूल करूंगा। तो दूसरा सैयदना अली ने कहा कि दूसरी मेरी ख्वाहिश ये है कि तुम लोग वापस चले जाओ, क्यों लड़ाई के ऊपर आमादा होते हो और अपने आप को भी मुश्किल में डाला हुआ है, हमें भी मुश्किल में डाला है, वापस चले जाओ। तो उसने कहा हम तो लड़ने के लिए आए, वापस क्यों जाए। और तीसरी ख्वाहिश फिर सैयदना अली ने कहा कि मेरे साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ। ये तीसरी ख्वाहिश सैयदना अली ने की। ठीक है। ये बहुत बड़ा एक वाकया था और इसकी इतनी डेटरस पड़ी मुशरिकीन अरब के ऊपर कि उनके पांव फिर लड़खड़ा गए, फिर किसी ने जुर्रत नहीं की दोबारा खंदक को क्रॉस करने की।
क्योंकि ज़ाहिर है जब उनका सबसे बड़ा जर्नैल जिसके ऊपर उनको मान था, तो वो एक 27 साल के लड़के के हाथों मारा जाता है। ज़ाहिर एक यंग एज का बंदा